ओम नमो भगवती। आज एक ज्वलंत विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। सनातन परंपरा के जो प्रमुख संप्रदाय हैं, वैष्णव, शैव और शाक्त, इन तीनों की अपनी अलग अलग पूजा पद्धतियाँ हैं और सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू हैं। इधर विगत दिनों में ऐसा देखा गया है कि एक पंथ विशेष के व्यक्ति दूसरे पंथ विशेष के पूजा पद्धति, आस्था, उनके कर्मकांड, उनके प्रचलित क्रियात्मक पक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं और उस परंपरा के देवी देवताओं पर भी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मैं उन संतों का नाम नहीं लेना चाहता, पहले तो वो संत हैं या नहीं हैं ये भी एक अलग विषय है। सन्यासी हैं अथवा नहीं हैं, साधु हैं कि नहीं हैं, ये वो जाने। कि साधु मन की एक स्थिति है, वस्त्र से मतलब नहीं। आज मैं ये जो रक्त वर्ण का जो वस्त्र पहना हूँ, ये भी हमारी अपनी उपासना पद्धति और परंपरा में है। जो भी शक्ति उपासक हैं, जो गृहस्थ हैं, वो 9 दिन शक्ति उपासना में, चूँकि दुर्गा सप्तमी में रक्त वर्णाम देवी और रक्त वर्ण की ही साड़ी माँ ने धारण किया था। रक्त वर्णाम बार बार आया है, इसलिए हम लोग रक्त वर्ण को धारण करते हैं उपासना के समय में अथवा जब साधना में रहते हैं। कोई पीला पढ़ रहा है, कोई सफ़ेद, कोई काला पढ़ रहे, जिसकी जैसी आस्था, जिसके संप्रदाय जिसकी अनुमति दें। यदि मैं लाल पहन रहा हूँ तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई और पहन रहा है तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विषय ये है कि भारतवर्ष के बहुसंख्यक समाज की उपास्य देवी माँ भगवती, माँ काली हैं, माँ करणी हैं। राजस्थान में उसे माँ करणी कहते हैं। करणी देवी के नाम पे करणी सेना वहाँ के लोगों ने बनाया है। जनजातियों में माँ काली की पूजा होती है। हमारे बहुत से अनुसूचित जातियाँ हैं, प्रयागराज से लेकर के और कई जगहों पर आप देखेंगे उनकी अपनी पूजा पद्धति है शक्ति उपासना की। इसमें बलि प्रथा भी है, बलि देते हैं। अब जितने भी देश के, विश्व के धर्म हैं, इस्लाम भी है, ईसाई भी है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, फारसी है और सनातन परंपरा के वैष्णव, शैव, शाक्त हैं। तो धर्म में तर्क नहीं, आस्था प्रमुख होती है। और कोई भी वह आस्था जो हमारे विधि, संविधान, कानून, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विरुद्ध है, वो निश्चित रूप से उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जो इन पे नहीं है, तो अब बकरीद में कोई बकरा क्यों काटता है, ईसाई लोग ऐसा क्यों करते हैं, सिख लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो इस तरह की बात करना धार्मिक असहिष्णुता है और किसी भी साधु, सन्यासी, धर्मोपदेशक को अच्छा नहीं है। एक साधु हैं, उनको संत कहें, कथावाचक कहें, क्या कहें समझ में नहीं आता। और वो कहते हैं कि माँ काली राधा के पैर की धूल नहीं है, नख की धूल नहीं है, उन्हें दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहिए, दुर्गा अथर्वशीर्षम स्रोत पढ़ना चाहिए, दुर्गा सरस्वती के चरित्र को पढ़ना चाहिए।
जिसमें कहा गया है कि माँ ही आदि शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र चाँद तारे जो भी है, ग्रह नक्षत्र, ज्ञान अज्ञान, वेद अवेद, रात दिन, ऐश्वर्य दरिद्रता, सुख महामारी, मतलब इस संपूर्ण जगत में और जगत से परे भगवती से भिन्न कुछ है ही नहीं। तो आपकी अपनी आस्था है, उस हिसाब से अपनी पूजा पद्धति को अपनाइए, लेकिन दूसरे के आस्था पे कुठाराघात नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की आप जीवनी पढ़ लीजिए, उन्होंने कभी भी मांसाहार की आलोचना नहीं किया। और अभी भी भारत के मिथिलांचल में शैव संप्रदाय के काश्मीरी पंडितों में, पहाड़ी पंडितों में, बंगाल के जो लोग ब्राह्मण हैं, मिथिला के ब्राह्मण हैं और अनेक ऐसी जातियाँ, उसमें बहुतायत जो है उनकी पूजा पद्धति में मछली उनके शुभ कार्यों का एक अंग है। साथ ही हमारी बहुत सी अनुसूचित जातियाँ हैं, गरीब लोग हैं, जिनके जीविकोपार्जन का स्रोत और जीने का आधार दोनों नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जो रहते हैं, मछली पालन और मछली भोजन है। ऐसे में यह कहना कि जो एक बार मछली खा लेगा वो नरक में जाएगा, तो निश्चित रूप से उनका अपमान हुआ। और ऐसे ही लोग पलायन करके अन्य धर्मों की ओर, बौद्ध, ईसाई आदि की तरह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है। तो बड़े जिम्मेदारी के साथ कथावाचकों को इस पे ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी सनातनी हैं और सनातन की एकता के लिए किसी के खान पान पे, उनकी धार्मिक प्रक्रिया पे, उनके पूजा पद्धति पे ऐसा कोई भी अप्रिय शब्द नहीं बोलना चाहिए। साथ ही भारत सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, भेड़ बकरी पालन, समुद्री मछलियों के व्यापार आदि पर जोर दे रही है। और भारत एक तरह से ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति की बात कहा जा रहा है। और अभी हाल के वर्षों में दक्षिण के कुछ राज्यों में, हैदराबाद आदि में लोग बताते हैं कि समुद्र के तूफानों से जो नुकसान होता था, वहाँ पे लोगों ने तालाब बना दिया और समुद्री पानी आ रहा है और वहाँ पे मछली पालन हो रहा है और वो मछली का सप्लाई पूरे भारत में हो रहा है और उनका जीविकोपार्जन और आय का स्रोत बढ़ गया। तो इस तरह से अपने दृष्टिकोण को विकसित करें और खान पान को बहुत ज़्यादा जोर न देते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता, आपसी प्रेम, भाईचारा, सच्चरित्रता, इस पे जोर दें और व्यक्तिगत साधना हेतु उनके पंथ में सुझाए गए मार्ग का अनुसरण करके अपना आत्म साक्षात्कार करें, आत्मलाभ प्राप्त करें, स्वर्ग को प्राप्त करें। तो यदि मैं शाक्त उपासक हूँ और हमारे देवी चरित्र में, दुर्गा सप्तशती में, हमारे गुरु परंपरा में कहा गया है कि बलि से माँ प्रसन्न होती है, बलि देने का प्रावधान है, तो आपके हिसाब से हम नरक में जाएंगे तो हम नरक में सहर्ष जाने के लिए तैयार हैं। आप स्वर्ग में जाइए, मजबूर मत करिए हमें नरक ही अच्छा है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब उद्घोष किया कि दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, चांडाल देवो भव, क्यों कहा था? उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सिर्फ चूल्हे तक और छुआछूत तक सीमित रह गया है, ये खाओ ये न खाओ, मानवता त्राह त्राह कर रही है। और उन्होंने कहा था कि इस
बृहद जो मानव है, बृहद जो ईश्वर है, उसकी सेवा मेरा धर्म है। अगर मुझे नरक में जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ मोक्ष के लिए जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए चिंता करता है वो स्वार्थी है। तो निश्चित रूप से किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी राष्ट्र का कोई व्यक्ति हो, उसकी अपनी रीतियों, उसकी परंपराओं, उसके खान पान पे कटाक्ष करके उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। यह विश्व बंधुत्व को, राष्ट्रीय हित को तोड़ता है। इसलिए पुनः बारंबार आग्रह है कि आपकी अपनी पूजा पद्धति है, उस पूजा पद्धति को आप अपनाएं। जिस पंथ विशेष के हैं, जिस धर्म विशेष में आप विश्वास करते हैं, अन्य धर्म के लोगों, अन्य पंथ के लोगों की उनकी पूजा पद्धति, उनके विश्वास पर कुठाराघात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनेक शास्त्र प्रमाण है कि मांसाहार करते हुए व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। खान पान का धर्म से कोई संबंध नहीं है। अब कणाद ने जो धर्म की परिभाषा दी है, ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स्वधर्म, जिसे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, वो धर्म है। तो अभ्युदय तो सबका अभ्युदय की बात किया गया है, यहाँ पूजा पाठ से कोई मतलब है नहीं। गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने नियत कर्मों को करते हुए व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो धार्मिक कर्मकांड पंथ विशेष के अलग अलग हैं। व्यक्ति को अपने मर्यादा में रह के अपने पंथ का जितना से ज़्यादा आप महिमा मंडन करिए, ठीक है, लेकिन दूसरी परंपरा, दूसरे पंथ के विषय में गलत टिप्पणी न करें। जय माँ भगवती सबको सद्बुद्धि दे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।